सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों को ऑपरेशन सिंदूर के कामयाबी के लिए सिटी परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर बरेका पुलिस लाइंस के परेड ग्राउंड सहित प्रमुख स्थानों पर मॉक ड्रिल का आयोजन कर किसी भी आपदा से बचाव का सिखाया गया गुर। पहलगाम में आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा आतंकी अड्डों पर चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर काशी में दिखा हर्ष। जगह जगह हुए विविध आयोजन। लगातार गिर रहे भूजल के स्तर को लेकर सुबह बनास क्लब के लोगों ने जताई चिंता। वर्षा के जल के संरक्षण को लेकर चलाया जागरूकता अभियान। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में उत्कृष्ट भारत संवाद से समाधान तक कार्यक्रम का भव्य आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। पुलिस लाइन के परेड ग्राउंड में मॉक ड्रिल के माध्यम से किसी भी आपदा से निपटने का प्रदर्शन किया गया। बुधवार को डॉक्टर एस चन्नप्पा, अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था मुख्यालय कमिश्नरेट वाराणसी व सत्येंद्र कुमार, जिलाधिकारी जनपद वाराणसी के संयुक्त निर्देशन में राजेश सिंह, अपर पुलिस आयुक्त अपराध कमिश्नरेट वाराणसी व अनिल यादव, पुलिस उपायुक्त सुरक्षा एवं अभिसूचना, गौरव वंशवाल, पुलिस उपायुक्त जोन काशी, प्रमोद कुमार, पुलिस उपायुक्त जोन वरुणा लाइन्स, आकाश पटेल, पुलिस उपायुक्त जोन गोमती, कमिश्नरेट वाराणसी एवं संतोष कुमार, नवीन शर्मा, डॉक्टर विवेक सिंह, उप सेनानायक 11वीं वाहिनी, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल वाराणसी की उपस्थिति में रिजर्व पुलिस लाइन्स कमिश्नरेट वाराणसी अवस्थित परेड ग्राउंड में गृह मंत्रालय, भारत सरकार व उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल 11वीं वाहिनी वाराणसी द्वारा प्राथमिक उपचार, CPR व गले में किसी वस्तु के फंस जाने की दशा में बचाव हेतु डेमो के माध्यम से उत्कृष्ट व अग्निशमन विभाग वाराणसी द्वारा गैस सिलेंडर आग में लग जाने की दशा में बचाव और रोकथाम हेतु विभिन्न तरीकों से डेमो के माध्यम से उच्च कोटि का प्रदर्शन किया गया। इसके अतिरिक्त मॉक ड्रिल में पुलिस विभाग से संबंधित अन्य इकाइयों के साथ ही साथ अन्य विभागों व संगठनों द्वारा प्रतिभाग किया गया। संबंधित इकाइयों और विभागों द्वारा आम जनमानस को आकस्मिक स्थिति में बचाव के तरीकों का मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रदर्शन किया गया। यह मॉक ड्रिल कमिश्नरेट वाराणसी के अन्य राजपत्रित अधिकारीगण व अन्य विभागों के अधिकारीगणों की मौजूदगी में हुआ। देखा है कि मॉक ड्रिल की शुरुआत यहाँ पुलिस लाइन से हुई है। इसी तरीके से पूरे जनपद में अलग अलग ग्राम पंचायतों में, अलग अलग स्कूल कॉलेजेस में, सभी जगहों पे इसी तरह की मॉक ड्रिल एक्सरसाइजेस कंडक्ट किए जाएंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी अटैक सिनेरियो में कैसे सायरन बजाया जाएगा, जो शुरुआत होगी वहाँ पे कैसे एंड होगा सायरन का, उसके बारे में लोगों को ट्रेन किया गया है। NDRF की टीम किसी भी इंसिडेंट पे कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उसके बारे में यहाँ देखा गया है। फायर इंसिडेंट्स अगर होता है तो उसमें फायर की टीम कैसे रिस्पॉन्ड करेगी, इसका ड्रिल हम लोगों ने किया है। इसी तरीके से एक समेकित रूप से अलग अलग तरह के इंसिडेंसेस के लिए कैसे रिस्पॉन्ड करना है, इसका आज मॉक ड्रिल अलग अलग जगहों पे किया जाएगा। वो ग्राम पंचायतों से लेकर स्कूल कॉलेजेस तक हम लोग देखेंगे। आज आप लोग भी सभी इस तरह के कार्यक्रमों के साथ जुड़े रहेंगे। सभी जगहों पे ये कार्यक्रम होते रहेंगे। मंत्रालय के जो निर्देशन में जो किसी भी विपरीत सिचुएशन को, आपदा सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाना है, इसके बारे में मॉक ड्रिल कराया गया है। इसमें NDRF की टीम, पुलिस की टीम, जो डिफेंस सिविल डिफेंस टीम है और हमारी जो फायर सर्विस टीम है, इन सब के एक सम्मिलित एक इंटीग्रेटेड एक मॉक ड्रिल कराया गया है। इसमें जो आम जनमानस को बुलाया गया है, जो हमारे जो पुलिस फैमिली, जो परिवार के जो महिलाएं हैं, उनको बुलाए गए हैं। प्रशिक्षु इसमें सम्मिलित रहे, पुलिस प्रशासन के सभी अधिकारी मौजूद रहे। एक मॉक ड्रिल कराया गया है। इसी प्रकार का मॉक ड्रिल जगह जगह हम लोग करवाएंगे। इसमें कॉलेज स्टूडेंट्स, NCC बच्चे, सब लोगों को इन्वॉल्व किया जाएगा। स्वयं सेवा के जो संगठन के जो लोग रहते हैं, उनको भी इन्वॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में NDRF, SDRF एवं नागरिक सुरक्षा संगठन द्वारा आपदा से बचाव हेतु मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। बुधवार को राष्ट्रव्यापी काशी विश्वनाथ मंदिर धाम में मंदिर प्रशासन बृजभूषण मिश्र द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें NDRF, SDRF और नागरिक सुरक्षा संगठन सहित पुलिसकर्मी भी उपस्थित रहे। इस दौरान मंदिर में कभी आपदा हो तो कैसे बचाया जाए, उसके लिए मॉक ड्रिल कर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और अगर कोई घायल हो तो उसे कैसे बचाया जाए, NDRF के जवानों ने प्रदर्शन कर लोगों को बताया। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति घायल हो गया हो, सांस नहीं ले पा रहा हो तो उसे कैसे ड्रिपिंग दिया जाए, उसका भी प्रदर्शन किया गया। और 2 घंटे की मीटिंग का परिणाम यह रहा कि जो रेस्क्यू वाला हमारा फेज था, जिसमें हमको
लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाना था। बहुत बढ़िया हम लोगों की टीम एक्टिविटी हुई, सारी एजेंसीज़ का बहुत बढ़िया योगदान रहा। 2 मिनट के भीतर हम लोग लगभग सभी को शेल्टर वाले प्लेस पर ले जाने में सफल हुए थे। तो 2 मिनट के भीतर जो हमारा रिस्पांस टाइम है, मुझे लगता है ये इस तरह के किसी धाम के लिए भी अपने आप में अनुकरणीय है। आगे भी हम कभी रियल सिचुएशन, भगवान ना करे, महादेव ना करे कि सामने आए, लेकिन अगर आती है तो 2 मिनट में ही इस चीज़ को कर ले जाएंगे। और उसके बाद जो पोस्ट डैमेज, जो डैमेज कंट्रोल या पोस्ट ऑपरेशन होते हैं, जो आफ्टर रिस्पांस होता है, उसमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने संयुक्त रूप से बहुत शानदार प्रदर्शन किया है। दोनों एजेंसीज़ की बहुत बहुत भूरी प्रशंसा की जानी चाहिए। और निश्चित रूप से जैसा इवैक्यूएशन प्लान बनाया गया है उसका हम लोग मॉकड्रिल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी रियल सिचुएशन नहीं है, लोगों को दर्शन करवाना है इसके बाद। इसके लिए भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने बहुत अच्छा, एनडीआरएफ ने अपना प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, वो भी सर्कुलेट कर दिया गया है। तो उसके माध्यम से अगर कभी कोई ऐसी आवश्यकता पड़ती है तो हम उस रिस्पांस टाइम के लिए बिल्कुल तैयार हैं। बीएलडब्ल्यू के केंद्रीय विद्यालय में नागरिक सुरक्षा द्वारा मॉक ड्रिल कराया गया। बीएलडब्ल्यू स्थित केंद्रीय विद्यालय में कल रात पीओके के आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर पर हुए सर्जिकल स्ट्राइक को देखते हुए नागरिक सुरक्षा द्वारा स्कूल में मॉक ड्रिल कराया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि अगर हवाई हमला होता है तो उससे कैसे बचा जाए। भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया है। इस बीच वाराणसी, चित्रकूट, लखीमपुर, गाजियाबाद और मुरादाबाद में मॉक ड्रिल किया गया। वाराणसी में लोगों को एयर अटैक से बचने की ट्रेनिंग दी गई। हमले के बाद सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया गया। आग लगने पर उसे कैसे बुझाया जाए उसकी भी सिविलियंस को ट्रेनिंग दी गई। मॉक ड्रिल के दौरान भगदड़ का सीन क्रिएट किया गया। केंद्रीय विद्यालय में हमले में घायलों को कैसे प्राथमिक उपचार दिया जाए उसकी सिविलियंस को ट्रेनिंग दी गई। केंद्रीय विद्यालय में सायरन बजते ही लोग जमीन पर लेट गए और हाथों से अपने दोनों कान बंद कर लिए। गोली लगने या हमलों के दौरान क्या किया जाए उसकी भी ट्रेनिंग दी गई। यूपी के 17 जिलों में आज 19 जगहों पर मॉक ड्रिल किया गया। ड्रिल किया गया आपातकालीन और युद्ध जैसे स्थिति में किस प्रकार से हम जान और माल की सुरक्षा कर पाएं और घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित स्थान पर कैसे हम पहुंचा पाएंगे, इसका बहुत आपने लाइव आपने देखा प्रदर्शन। और इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है कि ऐसी स्थितियों में हम किस प्रकार से अन्य नागरिकों का मदद कर पाएंगे। गिरते भूजल स्तर की चिंता से उबरने के लिए पानी की बर्बादी को रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। लगातार गिर रहा भूजल स्तर चिंता की बात है। यदि समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो देश के लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ेगा। अभी भी लाखों लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंचता है। इस समस्या के समाधान का एक तरीका वर्षा जल संरक्षण है। पानी की समस्या की गंभीरता को देखते हुए मकचौधरी से श्री स्वामीनारायण मंदिर के महंत संत प्रेम स्वरूप दास जी के आह्वान पर सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब के बैनर तले संस्था के अध्यक्ष समाज सेवी मुकेश जायसवाल, लक्ष्मी नर्सिंग कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रबंध निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार राय, श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर प्रियंका तिवारी, कोषाध्यक्ष नंद कुमार टोपी वाले के नेतृत्व में मैदागिरी स्थित श्री हरिश्चंद्र बालिका इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में जल संरक्षण एवं जल की बर्बादी न करने की अपील के साथ कॉलेज की छात्राओं के बीच हाथों में तख्ती बैनर लेकर शपथ समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए सभी वक्ताओं ने कहा कि हमारे देश प्रदेश के कई प्रांत भूमिगत जल की कमी की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहे हैं। इसका अच्छा खासा असर हमारे जिले में भी दिखने लगा है। लोग पानी के लिए दर दर भटक रहे हैं। इस गंभीर समस्या से निपटने के लिए हम सबको कदम से कदम मिलाकर साथ चलना होगा। संस्था द्वारा आपके माध्यम से आपसे और आपके आसपास पड़ोस के साथ परिवार को भी पानी की बर्बादी न करने की अपील की जा रही है। आए दिन देखने को मिलता है कि लोग बेवजह पानी की बर्बादी करते हैं, जबकि पानी उनके जीवन का आधार है। हमें इस मर्म को समझना होगा, जल संरक्षण की ओर एक सकारात्मक पहल करना होगा तथा भावी पीढ़ी के लिए पानी का संचय करना होगा। जल संरक्षण के माध्यम से भावी पीढ़ी को जल संकट से बचाया जा सकता है। हर देशवासियों को यह संकल्प लेना होगा कि वह जल संरक्षण को अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे तथा किसी भी स्थिति में शुद्ध पेयजल को बर्बाद नहीं होने देंगे। सभी काशीवासियों से अपील है कि जागरूकता के तहत अपने को जागरूक करने के साथ आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुकेश जायसवाल, डॉक्टर अशोक कुमार राय, डॉक्टर प्रियंका तिवारी, नंद कुमार टोपी वाले, गणेश सिंह, श्याम दास गुजराती, बीडी टकसाली, ललित गुजराती सहित कॉलेज की सैकड़ों छात्राएं शामिल थी। जल संरक्षण हेतु यहाँ के बालिकाओं के बीच में जो स्टूडेंट हैं ये जल संरक्षण के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें बताया गया कि सभी बच्चों को शपथ भी दिलाया गया कि अपने घरों में, अपने पास पड़ोस में, अपने जानने वालों को बताएंगे कि पानी की बर्बादी को रोकना है, जो कि बहुत ही जरूरी है। जल है तो जीवन है। और कहीं भी जो अगर लीकेज है, पानी गिर रहा है, उसको रिपेयर करने के लिए भी रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से। और इसी तरह से हम अपने जल निगम के अधिकारी जो भी हैं, सभी लोग काम तो करते ही हैं, लेकिन थोड़ा वो लोग भी सहयोग करेंगे। जैसे कि सरकारी पॉइंट्स पे जितने पानी गिरते रहते हैं वहाँ पे
टोटी का अभाव रहता है या लीकेज है, तो उसको जो है पानी को बर्बादी उसको रोकना होगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जल संरक्षण किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रोडवेज वाराणसी के कर्मचारियों, अधिकारियों और आम जनमानस को कार्डियक अरेस्ट होने पर सीपीआर विधि से अवगत कराया गया। कार्डियक अरेस्ट होने पर विशेष परिस्थिति में पीड़ित के जीवन की रक्षा विषय पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम रोडवेज वाराणसी कर्मचारियों, अधिकारियों, आम जनमानस को राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने कार्डियक अरेस्ट आने पर बरती जाने वाली सावधानियों और सीपीआर से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि कोरोना के बाद कार्डियक अरेस्ट के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आजकल व्यायाम और नृत्य करते समय भी लोगों को दिल का दौरा पड़ रहा है। ऐसी घटनाओं में देश के विभिन्न हिस्सों में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ऐसे समय में सीपीआर देने की जानकारी अधिक से अधिक लोगों को होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कार्डियक अरेस्ट के मरीज के लिए पहला 3 मिनट गोल्डन टाइम होता है। अगर 9 मिनट तक मस्तिष्क को ऑक्सीजन नहीं मिले तो व्यक्ति ब्रेन डेथ का शिकार हो सकता है। इस समय मरीज को सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन दिया जाए तो उसकी जान बचाई जा सकती है। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि सीपीआर एक मेडिकल थेरेपी की तरह है। इससे हार्ट अटैक आने पर मरीज को सीपीआर देते हुए अस्पताल पहुंचाया जाता है। सीपीआर तब तक देते रहना चाहिए जब तक एम्बुलेंस ना आ जाए या मरीज अस्पताल या विशेषज्ञ चिकित्सक के पास नहीं पहुंच जाए। ऐसा करने से मरीज के बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि अगर व्यक्ति की सांस या धड़कन रुक गई है तो ऑक्सीजन की कमी से शरीर की कोशिकाएं बहुत जल्द खत्म होने लगती हैं। इसका असर मस्तिष्क पर भी पड़ता है। सही समय पर सीपीआर और इलाज शुरू नहीं होने पर व्यक्ति की मौत भी हो सकती है। इस विधि से व्यक्ति की सांस वापस लाने तक या दिल की धड़कन समान हो जाने तक छाती को विशेष तरीके से दबाया जाता है। दिए गए लाइव परिस्थिति में प्रशिक्षण के दौरान डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने मानव शरीर की डमी पर सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन देने की प्रस्तुति दी। उन्होंने दिखाया कि सीपीआर के लिए सबसे पहले पीड़ित को किसी ठोस जगह पर लिटा दिया जाता है और प्राथमिक उपचार देने वाला व्यक्ति उसके पास घुटनों के बल बैठ जाता है। उसकी नाक और गला चेक कर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसे सांस लेने में कोई रुकावट तो नहीं है। इसके बाद अपने दोनों हाथों की मदद से विशेष तरीके से 1 मिनट में 100 से 120 बार छाती के बीच में तेजी से दबाना होता है। हर एक पुश के बाद छाती को वापस अपनी सामान्य स्थिति में आने देना चाहिए। इससे शरीर में पहले से मौजूद रक्त को हृदय पंप करने लगता है। 30 बार पुश करने के बाद मुंह पर साफ रुमाल रखकर 2 बार सांसें दी जाती हैं। इससे शरीर में रक्त का प्रवाह शुरू हो जाता है और मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलने लगता है। इस अवसर पर प्रभारी रोडवेज राजा राजेश, डिपो इंचार्ज रमाकांत उपाध्याय भी मौजूद थे। देखिए, सीपीआर एक तरीके का आपातकालीन पद्धति है जिसकी मदद से आप किसी मरे हुए व्यक्ति को फिर से जीवित कर सकते हैं। आज हमारे देश में स्पेशली कोरोना काल के बाद से हृदय गति रुकने से काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है और दुर्भाग्य का विषय है कि ये जो मौत हो रही है कम उम्र में सबसे ज़्यादा हो रही है। इसे रोकने के लिए अमेरिकन कार्डियोलॉजी सोसाइटी ने एक इमरजेंसी पद्धति को निजात किया जिसका नाम है सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसकी मदद से आप 3 मिनट के भीतर व्यक्ति के ज़मीन पे नीचे गिरने के 3 मिनट के अंदर आपको ये पता करना है कि व्यक्ति जीवित है या मर चुका है और इसी 3 मिनट के अंदर आपको सीपीआर को उस व्यक्ति को देना है या एग्जीक्यूट करना है। अगर समय रहते ये प्रक्रिया दे दी जाए व्यक्ति को तो उस व्यक्ति को, मृत व्यक्ति को जीवित बचे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सेवाग्य संस्थानम काशी महानगर द्वारा उत्तिष्ठ भारत संवाद से समाधान तक विषयक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेवाग्य संस्थानम काशी महानगर के तत्वावधान में उत्तिष्ठ भारत संवाद से समाधान तक विषय पर एक प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के शताब्दी सभागार में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं में नैतिक मूल्यों, जीवन दृष्टि और राष्ट्र निर्माण के प्रति चेतना का संचार करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता अयोध्या स्थित हनुमान धाम के परम पूज्य स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण महाराज रहे, जिनके प्रेरक उद्बोधन ने उपस्थित युवाओं को आत्ममंथन व आत्मविकास की दिशा में सोचने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति का जन्म किसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। हमें ऐसी सुविधाओं से बचना चाहिए जिनका हम स्वयं नियोजन न कर सकें। युवाओं में आत्म मूल्यांकन की क्षमता और संशय रहित हृदय की आवश्यकता है। स्वामी जी ने वर्तमान समय में आदर्शों के संकट की ओर इशारा करते हुए कहा कि आज का युवा अपने वास्तविक नायकों को भूलता जा रहा है। उन्होंने युवाओं को प्रेरित किया कि वे अपने पिता, शिक्षकों और समाज में कार्यरत कर्मशील लोगों को अपना आदर्श मानें। उन्होंने यह भी कहा कि युवा वह है जो उन कार्यों को पूरा करने का संकल्प रखें जिन्हें पूर्ववर्ती पीढ़ियां नहीं कर सकी। कार्यक्रम में डॉक्टर हरेंद्र राय, सदस्य उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग, प्रोफेसर A.K. सिंह तथा शिवम पांडे, महानगर संयोजक समेत शहर के विभिन्न विद्यालयों के प्राचार्यगण एवं शिक्षाविदों की गर्मामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर धीरेन्द्र राय द्वारा किया गया। प्रारंभ दीप प्रज्वलन एवं भारत माता, स्वामी विवेकानंद और महामना मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करके किया गया। तत्पश्चात BHU का कुलगीत गान प्रस्तुत किया गया।
कार्यक्रम के अंत में डॉक्टर हरेंद्र राय ने आभार प्रकट करते हुए आगामी कांची धर्म संसद की जानकारी देते हुए उसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं, शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता तथा नागरिकगण उपस्थित रहे। सेवाग्य संस्थानम काशी की ओर से प्रतिवर्ष उत्कृष्ट भारत संवाद से समझ की ओर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है, जिसके मूल में होता है कि युवा जो हमारे हैं विश्वविद्यालय में, महाविद्यालय में, कॉलेजों में, उनका उचित मार्गदर्शन, उनके अंदर जो आज की परिस्थितियों को देखते हुए विशेष प्रकार की कुंठा घर कर जाती है, उसको कैसे उनके अंदर से निकालें, इस तरह के विषय पूज्य गुरुदेव मिथिलेश नंदिनी शरण जी महाराज यह हर वर्ष प्रयास करते हैं कि इन युवाओं के अंदर से उस क्लैब्यता को उसी तरह निकालने का प्रयास करना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के अंदर की उस क्लैब्यता को निकाला। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm, and modern learning environment. A well-equipped computer lab, modern science lab, well-stocked library, indoor games like chess, carom, Ludo, etc. and outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop. Keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली। स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें
बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रणाम वंदे मातरम समिति द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की खुशी में भावपूर्ण राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बुधवार को कोदई चौकी गीता मंदिर के पास प्रणाम वंदे मातरम समिति के तत्वावधान में एक भावपूर्ण राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया। बताते चले कि बीती रात भारत द्वारा पाकिस्तान में घुसकर 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। संस्था के सदस्यों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, जय जवान और जय हिंद जैसे गगनभेदी नारों व ढोल नगाड़ों पटाखों के साथ सिंदूर का तिलक लगाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया और देशभक्ति का संदेश दिया। कार्यक्रम का नेतृत्व संस्था के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने किया। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि हम भारत की सेना का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया गया। यह अभियान उन आतंकी घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप है जिसमें निर्दोष नागरिकों, विशेषकर हिंदू बहनों के सुहाग उजड़ गए थे, लेकिन विपक्षी नेता देश की सेना का नींबू मिर्ची दिखाकर मनोबल तोड़ने का काम कर रहे थे। कार्यक्रम में वक्ताओं के रूप में सोमनाथ विश्वकर्मा ने कहा कि एक चुटकी सिंदूर कीमत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे विश्व को बता दिया है। आतंकी घटनाओं के बाद जो संदेश उन्हें पहुंचाया गया था, उसका उत्तर भारत सरकार ने दृढ़ता से दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से स्पष्ट हो गया है कि अब भारत अपने नागरिकों की रक्षा हेतु हर स्तर पर सक्षम है और किसी भी आंतरिक या बाह्य चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देगा। प्रणाम वंदे मातरम समिति संस्था तथा उपस्थित समस्त नागरिकों ने पहलगाम में मारे गए 26 निर्दोष हिंदुओं को श्रद्धांजलि दिया और संकल्प लिया कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। कार्यक्रम का संचालन ओम प्रकाश यादव बाबू ने, धन्यवाद धीरेन्द्र शर्मा, आदित्य गोयनका ने दिया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से विजय गुप्ता, पूर्व पार्षद सिद्धनाथ गौड़ अलगू, सुजीत गुप्ता, प्रदीप जायसवाल, शंकर जायसवाल, आदित्य गोयनका, आशीष राय चौधरी, गोपाल जायसवाल, मनीष चौरसिया, प्रिय कुमार मानिक, शिव कुमार, अजीत जायसवाल, हनुमान गुप्ता, अखिल वर्मा, दीपक खन्ना, राजेश दुबे, सोनू शर्मा, कन्हैया सेठ आदि उपस्थित रहे। अगर 140 करोड़ देशवासी उठ खड़े होकर के बोल बम बोल देंगे ना, तो उतने में पाकिस्तान उड़ जाएगा, जो कि काशी का सर्वप्रिय नारा है। यहाँ बोल बम बोला जाता है और माननीय मोदी जी बम मार रहे हैं आज, और ये दिखा रहे हैं काशीवासियों के, पूरी भारतवासियों के हृदय की इच्छा पूरी कर रहे हैं। जो मृतक हैं हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उन बहनों के घाव पर ये मलहम जरूर होगा, क्योंकि जिनका सुहाग उजड़ा है उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है ये ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हम बधाई के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं, ढोल नगाड़े मिठाई पटाखे के साथ। माननीय मोदी जी, भारतीय सेना का आभार व्यक्त करने, कृतार्थ होने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं। नमामि गंगे द्वारा भारतीय सेना के अदम्य साहस के फलस्वरूप हुए ऑपरेशन सिंदूर से गर्व महसूस करते हुए भारत माता और मां गंगा की आरती उतारी गई। भारतीय सेना द्वारा सफलतापूर्वक ध्वस्त किए गए पाकिस्तान के 9 आतंकवादी ठिकानों के गौरवान्वित अवसर पर नमामि गंगे ने महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुकों के साथ सिंधिया घाट पर भारत माता और मां गंगा की आरती उतारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में घुसकर करीब 80 से अधिक आतंकवादी मार गिराए जाने पर खुशी जताई। राजध्वज तिरंगा हाथों में लेकर भारतीय सेना द्वारा पहलगाम हमले के एक एक आंसू के बदले पर आभार जताया। सिंदूर उजाड़ने वालों के 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाने के पराक्रमी अवसर पर गंगा तट भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के गगनभेदी घोष से गूंज उठा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक व नगर निगम के स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर राजेश शुक्ला ने कहा कि हमें अपनी भारतीय सेना पर गर्व है। भारतीय सेना ने जबरदस्त तैयारी की। सिंदूर उजाड़ने वालों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने दुश्मन के घर में घुसकर लक्ष्य को भेदा है। लश्कर और जैश का आतंकी अड्डा पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिया गया संकल्प सिद्धि तक पहुंचा है। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, अनिल, गणेश एवं महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ के वेद पाठी बटुक सहित सैकड़ों की संख्या में नागरिक शामिल रहे। आज हमारा भारतवर्ष प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारतीय सेना के पराक्रमल बल के उपरांत गौरवान्वित महसूस कर रहा है, और हम काशीवासी जो खुशियां मना रहे हैं, हमारे साथ यहाँ वेद पाठी बटुक हैं, और हमने यहाँ पौराणिक सिंधिया घाट पर एक खुशियां मनाते हुए जो भारतीय सेना ने अपने पराक्रम के बल पर
आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर पाकिस्तान में घुसकर मारा है और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था वो करके दिखाया है। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर से उत्साहित काशी की महिलाओं ने बीजेपी महानगर उपाध्यक्ष मीरा गुप्ता के नेतृत्व में आजाद पार्क में वंदे मातरम भारत माता की जय के नारों के साथ जश्न मनाया। पिछले दिनों हुए पहलगाम में आतंकी हमले का बदला जिस तरह से सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर से लिया, उसे लेकर काशी की महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बीजेपी महानगर अध्यक्ष मीरा गुप्ता के नेतृत्व में महिलाओं ने आजाद पार्क में भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे के साथ सेना के जवानों को धन्यवाद ज्ञापित किया एवं कहा कि मोदी, योगी एवं अमित शाह जो कहते हैं वह करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की सेना पर उनको गर्व है क्योंकि पाकिस्तान जब जब भारत पर हमला करता है तब हमेशा उसे मुंह के बल गिरना पड़ता है। हम देश के प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री से मांग करते हैं कि पाकिस्तान व आतंकवाद को अब नेस्तनाबूद कर देना चाहिए ताकि फिर कोई आतंकवाद पैदा न हो सके और पीएके को हिंदुस्तान में मिला लेना चाहिए। आज सेना के जवानों ने अपने राखी का फर्ज पूरा किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से मीरा गुप्ता, मंजू वर्मा, सरोज देवी, ज्योति गुप्ता, नीतू विश्वकर्मा, ज्योति पटेल, सुनीता जायसवाल, दुर्गा सोनी सहित कई अन्य महिलाएं उपस्थित रही। अभी तक जो हुआ वो समझ लीजिए बहुत कम हुआ। हम तो चाहते हैं कि उनके आतंकवाद पाकिस्तान का नस्ल नाबूद कर दिया जाए। जो सर उठाकर वो बोल न सके, सर उठाकर वो कभी किसी के इस तरीके से गलत हादसा कर न सके, ना नस्ल रहेगी ना आतंकवाद पैदा होगा। हम नारी यही चाहते हैं कि अगर भाई हमारा तैनात है बॉर्डर पर, हमारा भाई सरकार में है, तो ये नस्ल खत्म कर। बड़े हनुमान मंदिर ट्रस्ट में श्री जगन्नाथ मंदिर की महिलाओं द्वारा श्री हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर भारतीय सेना के जाबाज सैनिकों के लिए बल प्रदान करने की कामना की गई। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों को नष्ट किए जाने की खुशी में बुधवार को काशी में जगह जगह खुशियां मनाई गई। नगवा स्थित बड़े हनुमान मंदिर में भी ट्रस्ट श्री जगन्नाथ मंदिर के महिला सदस्यों द्वारा हनुमान जी को सिंदूर अर्पित किया गया। ज्ञानती त्रिपाठी के संयोजन में अन्नपूर्णा त्रिपाठी, श्रीमती रचिता त्रिपाठी, श्रीमती शारिका त्रिपाठी, श्रीमती शकुंतला त्रिपाठी, सीता त्रिपाठी सहित उपस्थित महिलाओं ने हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करके मंदिर के प्रधान पुजारी के माध्यम से किया। महिलाओं द्वारा अर्पित सिंदूर को लेकर मंदिर के प्रधान पुजारी ने हनुमान जी के शरीर में लेपन कर उनसे सेना को बल प्रदान करने की कामना की। इस अवसर पर ट्रस्ट जगन्नाथ मंदिर के सदस्य सचिव शैलेश तिवारी ने कहा कि आज बहुत ही गर्व की बात है कि हमारी सरकार और सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान से आतंकवाद का खात्मा किया जा रहा है। पहलगाम में जो कुछ हुआ वह बर्दाश्त के बाहर था, जिसे आज सेना ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पूरा कर दी है। आज सुबह बड़ा ही अच्छी खबर आया कि मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा जो संकल्प लिया गया था, जिन्होंने कहा था कि हम हर उजड़े हुए सिंदूर का बदला लेंगे और आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देंगे, वो वहाँ पाकिस्तान में आतंकवादियों अड्डों पर आक्रमण किया गया और उन्होंने उस संकल्प को पूरा भी किया। उसी की निमित्त जो भावनाएं उमड़ रही थी हमारी माताओं में, बहनों में, जन में, उस कारण ये लोग आज मंदिर में उपस्थित हुए और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा, सिंदूर दान किया हनुमान जी को और यह प्रार्थना की कि अपने प्रधानमंत्री जी को और यश दें, बल दें, ताकत दें और ऐसे दुर्दांत आतंकवादियों का समूल वो विनाश करें। आज हम लोग सिंदूर दान करके बहुत खुश हैं। मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं और आगे भी अच्छा करते रहेंगे, ऐसा उम्मीद है हम लोगों को। और आज प्राचीन जगन्नाथ मंदिर परिसर में जो लोकनाथ मंदिर है उसमें माँ भगवती के मूर्ति को आज हम लोगों ने, हमारे मोहल्ले की, हमारे घर की महिलाओं ने सिंदूर दान किया है। और जो मोदी जी द्वारा, जो सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है, उसकी मनोकामना की और वो आगे बढ़े और आतंकवादियों का समूल नाश हो। देखिए पूरे विश्व में आतंकवाद सबसे चरम पे है और हम लोग आज यही कामना किए हैं कि कोई भी देश हो, आतंकवाद का समूल नाश हो, लोग अमन शांति से रहे। हमारा देश शांति प्रिय देश है, कभी युद्ध नहीं चाहता, लेकिन जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। इसी के तहत आज हम लोगों ने सिंदूर दान किया और माँ से मनाए कि आतंकवादियों का समूल नाश हो। क्या आज लोकनाथ मंदिर में पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उसमें जो लोग मारे गए हैं और मोदी जी जो काफ़ी दिनों से ये ऑपरेशन, एक आंतरिक प्रक्रिया चल रही थी, उसके लिए एक ऑपरेशन सिंदूर जो कि रातों रात उन्होंने आतंकवादियों के ठिकाने पे, बहुत ज़रूरी भी था। और इससे हम लोग प्रसन्न हैं कि भगवती से ये हम सिंदूर चढ़ा करके हम लोगों ने ये प्रार्थना की है कि आने वाला समय जो संकट है सभी के ऊपर से टले और सभी लोगों की सुरक्षा बनी रहे।
इसमें हमारे सभी सेना के जवान या जितने मोदी जी ने जो ये कार्य किया है, बहुत सराहनीय कार्य किया है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर किए जाने का भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश मंत्री अशोक सोनकर ने जश्न मनाया। सिगरा स्थित सिंचाई विभाग कॉलोनी में बीजेपी प्रदेश मंत्री भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा अशोक सोनकर ने भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर कार्यकर्ताओं के साथ जश्न मनाया। अशोक सोनकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने खुशी देने वाले थे, वो तो आज लोग सुबह सुबह सोकर उठे और टीवी देखे तो पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था। जिस तरह से भारतीय सेना ने आतंकवादियों के पाकिस्तान में ठिकानों को ध्वस्त किया, उसका जश्न लोग मना रहे थे। इस दौरान दीपक बिंद, राजकुमार सोनकर, आलम, नरसिंह बाबा, पन्नालाल सोनकर, शिव कुमार, राहुल चौधरी आदि लोग मौजूद थे। जो हमारी बहन बेटियों को सिंदूर उजाड़ने का काम किया है, नरेंद्र मोदी जी ने उसको सिंदूर ऑपरेशन का काम किया है और मैं नरेंद्र मोदी जी को और भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के रियासती जगह पे नहीं हमला किया गया है, जहां पे उनके आतंकवादी रहते थे, जहां से पनपते थे हिजबुल जहां पे बहुत बड़ा आतंकवादी था, ऐसे ऐसे ठिकानों पे वहां पे जाके राफेल द्वारा, जिसका अजय राय ने कल मजाक उड़ाया था, और उनको मैं बताना चाहता हूं कि नींबू मिर्ची हट गई है। अब पाकिस्तान में मिर्ची का बम गिरा है और पाकिस्तान त्राइमाम हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से भारत द्वारा पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों पर हुए एयर स्ट्राइक पर डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र पटेल ने बच्चों को देशभक्ति के गुर सिखाते हुए देशभक्ति के नारों के साथ उनमें उत्साह का संचार किया। पहलगाम आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक किया। इसमें पाकिस्तान के 9 आतंकवादी संगठनों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। वहीं गंगा डॉल्फिन मित्र धर्मेंद्र पटेल ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सुसुभाई वार्ड 39 के वृंदावन प्राथमिक विद्यालय व जंगमपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को देशभक्ति के गुर सिखाए और भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ उनमें उत्साह का संचार भी किया। बच्चों से जब पूछा गया कि पढ़ लिख कर बड़ा होने पर क्या बनना है, तो उनका जवाब बहुत ही सम्मानजनक था। किसी ने आर्मी, पुलिस, फौज तो किसी ने डॉक्टर और CID बनने की इच्छा व्यक्त की। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा, जिसमें 90 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए। गंगा डॉल्फिन मित्र ने कहा कि हमें अपने देश के वीर योद्धाओं पर बहुत ही गर्व है। प्रोग्राम के दौरान विद्यालय परिवार भी इस महान कार्य में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करता रहा। मंगलवार को इंद्रपुर शिवपुर स्थित रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में धूमधाम से मां सीता नवमी मनाई गई। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्राण प्रिया आद्य शक्ति सर्व मंगलदायिनी मां सीता का प्राकट्य हुआ था। यह दिन सीता नवमी के नाम से जगत प्रसिद्ध है। माता सीता प्रकटोत्सव के रूप में मंगलवार को इंद्रपुर शिवपुर स्थित रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय में महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कमलेश झा की अध्यक्षता में धूमधाम से सीता नवमी मनाई गई। मुख्य अतिथि पद से बोलती हुई राजकीय आयुर्वेद कॉलेज चौकाघाट के सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सुमन यादव ने कहा कि जानकी जी का संपूर्ण जीवन धैर्य, त्याग, मर्यादा, भक्ति और नारी शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने अपनी अलौकिकशीलता, दृढ़ चरित्र और विनम्र स्वभाव से त्रैलोक्य को दिखाया कि स्त्री मात्र अबला नहीं, वह तो संकट में सबला, प्रेम में करुणा, धर्म में धीरज और संघर्ष में शक्ति स्वरूपा होती है। आधुनिक और प्रगतिशील आज के युग में भी माँ सीता का चरित्र भारतीय नारी के लिए प्रेरणा स्रोत है। समारोह की अध्यक्षता कर रहे रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर कमलेश झा ने कहा कि सीता का जीवन एक आदर्श पतिव्रता और कर्तव्यपरायण नारी का उदाहरण है, जिन्होंने रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण जैसे अमर ग्रंथों में अपनी दिव्यता की अमिट छाप छोड़ी है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ वृष्टि चक्रवर्ती ने कवि कोकिल विद्यापति द्वारा रचित जय जय भैरवी असुर भयावनी गीत पर भावपूर्ण नृत्य से किया। सीता जन्म नृत्य नाटिका की मनोहारी प्रस्तुति वृष्टि, सृष्टि, इष्पिता, आंचल और पायल ने किया। राम सीता विवाह की झांकी अंजलि, सिमरण, परी, अंशु, पायल और आंचल द्वारा संगीत के धुन पर सजाया गया। राम सीता के संपूर्ण जीवन को मंच पर जीवंत किया वृष्टि, परी, अंजलि, आंचल, पायल और इष्पिता ने। डॉक्टर जितेंद्र मिश्रा ने समारोह में मैथिली लोकगीतों से समारोह में 4 चांद लगा दिया। इस अवसर पर प्रोफेसर सुमन यादव, अपर्णा पांडे, सुषमा श्रीवास्तव और वृष्टि चक्रवर्ती को नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया गया। समारोह में प्रमुख रूप से डॉक्टर लक्ष्मीकांत पाठक, डॉक्टर प्रभु नारायण उपाध्याय, डॉक्टर विजय कुमार पांडे, डॉक्टर विवेकानंद झा, कन्हैया झा, अमरनाथ ठाकुर, अपर्णा पांडे, सुधीर चौधरी, सुरेंद्रनाथ पांडे शामिल रहे। जगदम्बा जानकी का प्राकट्य का दिन है
और विदेह राजा जनक की पुत्री जानकी जो साक्षात जगदम्बा थी, उसके अवसर प्राकट्योत्सव पर हम लोग आज जो है रानी पद्मावती तारा योग तंत्र आदर्श संस्कृत महाविद्यालय इंद्रकोशीपुर वाराणसी और मैथिल समाज बनारस के संयुक्त तत्वावधान में जानकी जी का जन्म जयंती हम लोगों ने मनाया और बहुत सारे उनके जीवन से संबंधित चीजों का मंचन कराया। जानकी का प्राकट्य कैसे होता है, किस तरह से उनका विवाह होता है, किस तरह से वनगमन होता है, पुनः किस तरह से अयोध्या आगमन होता है, इन सारी चीजों का मंचन, इसके साथ जो मिथिला का इन जो पर्व त्योहार से संबंधित जो गीत संगीत है वो सारे भी यहाँ मंचित किए गए, प्रस्तुत किए गए। मैथिल समाज बनारस के बहुत सारे कलाकार अपनी प्रस्तुति दिए और यह ऐतिहासिक कार्यक्रम आज ये जानकी जी के जन्मोत्सव पर संपन्न हुआ। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।